नमस्कार, बेबाक हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं उकलाना के पुनिया मैटरनिटी सेंटर एवं हॉस्पिटल में। यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमा पुनिया जी। आज इनसे हम विस्तार से बातचीत करेंगे कि जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं गर्भ के दौरान किस तरह से सावधानी रखें ताकि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूँगा, आमतौर पर जो आज का समय चल रहा है सीजेरियन डिलीवरी ज़्यादा होती हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी जानकारी में आया है डॉक्टर सीमा पुनिया ज़्यादातर इस समय भी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो करवा रही हैं। इनसे हम पूछेंगे कि उसका राज क्या है। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका स्वागत है जी। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर साहब, जो आज के समय है सीजेरियन ज़्यादा है, जबकि आपकी जो जानकारी है बाज़ार में कहें या मार्केट में कहें, लोगों में चर्चा कहें, कहीं ना कहीं ये चर्चा है कि सीमा पुनिया आज भी नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा करवा रही है। उसका राज क्या है? देखिए, राज ये रहता है जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो कहीं ना कहीं से दूसरे डॉक्टर से या फिर कहीं गांव में एक दूसरे से सुन के वो उन लोगों के मन में बहुत डर होता है। वो अपने आप को और बच्चे को दोनों को सेफ रखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सिजेरियन ज़्यादा बेटर रहेगा, या वो लोग डर के चक्कर में अपनी नॉर्मल डिलीवरी को थोड़ा सा डिले कर देते हैं। तो सबसे पहला रहता है कि उनको मेंटली प्रिपेयर करना है कि अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती है। देखिए, डिलीवरी एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर आप उसको नहीं भी इंड्यूस कराएंगे या जब तक आपके बच्चे को और माँ को कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आप पूरे तौर पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो किस तरह से आप प्रिपेयर करते हैं? आमतौर पर जल्दबाजी की जाती है, उस दौरान किस तरह की आपको दिक्कत का भी सामना करना पड़ता हो? कहीं ना कहीं भी जल्दबाजी की जाती है, किस तरह से समझाते हैं आप उनको? बिल्कुल, देखिए, मरीज़ को मेंटली बिल्कुल रिलैक्स करना पड़ता है कि वो सबसे पहले तो देखिए डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट ही आपको कोऑपरेट नहीं करेगा तो आप किसी भी कीमत पे उनकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं करा सकते। तो पेशेंट को मेंटली बिल्कुल फ्री करना है, उसके मन में ये विश्वास जताना कि आप डिलीवरी नॉर्मल करवा सकते हो, बच्चे को और माँ को कोई नुकसान नहीं होगा। और जब पेशेंट साथ देता है तो डॉक्टर की मेहनत फिर उसके साथ में डबल हो जाती है। दूसरा, हमारे पास ऐसे स्टाफ हैं जो बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं इन चीज़ों के लिए, तो वो लोग भी बहुत मदद करते हैं और हमें बस उसका रिजल्ट मिल रहा है कि ज़्यादातर हमारे पास नॉर्मल हो रहा है डिलीवरी। अच्छा, इसमें सीजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी में क्या फ़र्क रहता है? जो आमतौर पर ग्रामीण महिलाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं सीजेरियन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं। जी, देखिए, सिजेरियन डिलीवरी तो अगर आपको दर्द से बचना है, मेनली क्या रहता है कि औरतों को हमें रहता है आजकल थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं या मेंटली इतना प्रेशर उनके ऊपर होता है, स्ट्रेस होता है, तो वो इस चीज़ को लेके पहले ही डर जाते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी का मतलब होता है बहुत पेनफुल। ऐसा नहीं है, पेनलेस डिलीवरी भी हो सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि एक पेशेंट की डिलीवरी बहुत पेनफुल रही या उसको बहुत टाइम लगा तो दूसरे पेशेंट को भी वैसा टाइम लगेगा। हर किसी पेशेंट की अलग होती है। एक पेशेंट के भी 2 बच्चों में अलग अलग टाइम लग सकता है, जल्दी हो सकता है, लेट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को लेके डरें। सिजेरियन का रहता है, देखिए, जब पेशेंट बहुत डर जाता है, उसको लगता है कि मैं इसके आगे इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, तो कई बार वो डिलीवरी होने में थोड़ा टाइम बचा होता है लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर्स उसका सिजेरियन करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को थोड़ा शांत करें, समझाएं कि थोड़े से टाइम के बाद आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हो, और वो साथ देते हैं और रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं उसके कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। दर्शकों, डॉक्टर सीमा पुनिया ने अपना सबसे बड़ा राज ये बताया कि जो हमारी माता बहनें हैं गर्भवती, डिलीवरी के दौरान सबसे बड़ी बात यह कि वो अपना धैर्य बनाए रखें और डॉक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। डॉक्टर साहब, जल्दबाजी ना करें जी। अच्छा, दूसरा, जो हमारी गर्भवती माता बहनें हैं गर्भ के दौरान वे किस तरह की सावधानियाँ करें, किस तरह से बचाव करें ताकि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो? जी, देखिए, इसमें 2 चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। सबसे पहले होता है कि डाइट। जनरली हम देखते हैं कि औरतों की जो डाइट प्रेगनेंसी से पहले होती है वो सेम डाइट अपनी प्रेगनेंसी के बाद फॉलो करती हैं। इसमें आपको बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, आपके अंदर एक बच्चा पूरा जीव जन्म लेने वाला है, तो आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत होती है। हेल्दी डाइट लें, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। देन सेकेंड थिंग, जब तक आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो अपने जो डेली वर्कआउट हैं वो करते रहिए। ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट है तो आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है या आपको कुछ काम नहीं करना है। जनरली वॉक कीजिए, खाने के बाद वॉक करना, नॉर्मल एक्सरसाइज करना, योगा करना, इन सब चीज़ों को फॉलो करिए तो ज़रूर आप लोग भी नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं।
डॉक्टर साहब, एक चीज़ अहम है इसमें भी, एक गर्भवती महिला है वो अपने स्तर पर हर प्रयास कर लेगी, डाइट भी अच्छी ले लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का सहयोग ज़रूरी है। परिवार के लोगों से क्या उम्मीद करें हम, किस तरह से उसमें कहीं ना कहीं उस महिला का अच्छे से सहयोग किया जाए? देखिए, परिवार के लोगों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका माइंड पॉजिटिव होगा तो ही पेशेंट का माइंड पॉजिटिव होगा। अगर आप ही डर डर के हर रोज़ की ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा तो पेशेंट के माइंड में शुरू से ही नेगेटिविटी आती है। देन सेकंड थिंग, जैसा पेशेंट का माइंड होगा वैसा ही बच्चा डेवलप होता है। तो इसीलिए बेटर है कि पेशेंट के माइंड को आप पॉजिटिव रखें, उसको इनकरेज करें कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। उसको हेल्दी डाइट दें, उसको घबराहट में या कोई भी बुरी आदत या बाहर की चीज़ें खाना, ये सब चीज़ें अवॉइड कराएं और उसको हिम्मत देते रहें और उसको सब जितनी पॉजिटिव बातें हैं उसके साथ शेयर करें, तो उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें। जी सीमा जी, एक चीज़ अहम है, उकलाना एक छोटा सा कस्बा है और गांव काफ़ी आसपास के लगते हैं, ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मानते हैं कि कहीं इधर डिलीवरी में दिक्कत ना हो, इसलिए शहर की तरफ भागते हैं। उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप भी, आप दूसरे शहर की बजाय उकलाना में ही डिलीवरी करवाएं? जी देखिए, एक तो सबसे बड़ा तो मैं यही कहूँगी कि दूसरे शहरों में जितना आप बड़े शहर की तरफ ज़्यादा रुख करेंगे तो वहाँ पे आपको 50 से 60% सिजेरियन का ही आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ना तो डॉक्टर्स रिस्क की तरफ जाते हैं और दूसरा ना ही पेशेंट वहाँ पे जाके इतना अपने आप को, माहौल चेंज हो जाता है तो उनके अंदर जो डर रहता है। दूसरी चीज़, अगर आप गाँव से आ रहे हैं तो यहाँ पर भी अगर आप आके डॉक्टर का अपना सपोर्ट करेंगे, उन लोगों की बातें मानेंगे तो आप नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा करवा सकते हैं। अगर आप शहरों की तरफ जाएंगे तो आप अपना माइंड पहले ही प्रिपेयर करके जा सकते हैं कि 60% चांसेस आपको सिजेरियन के ही होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो तो अपने डॉक्टर से रेगुलर संपर्क करें। हमारे जो दर्शक हैं उन्हें आज जानकारी डॉक्टर सीमा पुनिया द्वारा अहम जानकारी दी गई, ये जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको एक संदेश दिया गया। इसके लिए डॉक्टर पुनिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।